इंस्टाग्राम हैक कैसे करें? Instagram hack case Karen. नहीं, इंस्टाग्राम हैक कैसे करें विदाउट OTP? Instagram hack case Karen without OTP. क्या आप भी टर्मक्स के साथ इंस्टाग्राम हैक करना चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। करना चाहते हो ना, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले जो URL नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा उसे आपको सेम टू सेम आपके टर्मक्स में जाकर कॉपी करके वहां टर्मक्स में जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। इतना करने के बाद आपका जिसका भी इंस्टाग्राम हो वो हैक हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, क्या है git clone https git clone 2000 years later. git clone https कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद टर्मक्स में चलो पेस्ट इंटर। हाँ, इंस्टाग्राम वर्क कर रहा है इंस्टाग्राम हैक। हेलो दोस्तों, तो आपने देखा कि एक फेक वीडियो के चलते इंस्टाग्राम हैक, OTP बाईपास, ये तो सब होता ही नहीं है। फिशिंग पेज वो अलग है, पर जो ये मेथड बता रहा था वो गलत है। देखो, ये जो भाई हैं, अब इसका अब रिवर्स सेल हैकर ने ले लिया नेट कैट से, बैश रिवर्स सेल चला। अब इसको तो पता नहीं है ज़्यादा प्रोग्रामिंग का, ये तो हैक करने को आ गया है। तो ये जो ये हैक हुआ, तो हम ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जो मतलब बोला जाए तो कई सारे स्क्रिप्ट या PIP पैकेज हो गया या जो APT इंस्टॉल हो गया, ये जैसे रिवर्सल जो हैक करने के लिए बनाया गया था, उसे कैसे देखें, कैसे समझें, टर्मक्स के यूजर कैसे सेफ रहें, एंड्रॉयड यूजर कैसे सेफ रहें, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू। चलो दोस्तों, चले कंप्यूटर स्क्रीन। 2000 years later. हेलो एंड वेलकम दोस्तों माय चैनल गिटहब गुरु में। तो आज हम जिस टॉपिक का बात करेंगे वो टॉपिक ज़्यादातर लोग बातें नहीं करते। तो हमारा टॉपिक है कि टर्मक्स हमारे लिए कितना सेफ है, हमारे एंड्रॉयड के लिए। तो दोस्तों, मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, सिक्योरिटी के बारे में एक ब्लॉग लिखा है। उस ब्लॉग के ज़रिए हम जानेंगे और समझने के लिए हम चलिए शुरू करते हैं। तो टर्मक्स एक शक्तिशाली टूल है जो एंड्रॉयड डिवाइस पर लाइनक्स जैसे वातावरण प्रदान करता है। ठीक है। तो एंड्रॉयड, आपको पता होगा, आप जो डिवाइस चला रहे हैं वो लाइनक्स कर्नल पे ही बेस है। वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल वो एंड्रॉयड में यूज होता है। इसलिए हम जो टर्मक्स एप्लीकेशन में है उसमें हम लाइनक्स का यूज कर पा रहे हैं। तो जब लाइनक्स की यूज कर पा रहे हैं तो जो लाइनक्स के टूल है वो भी हम रन कर पाएंगे, जो जैसे पाइथन हो गया, ये सब चीज़। वातावरण बोला ना, जो पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, बैश हो गया, ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम वातावरण कह सकते हैं, जो अरे कहना क्या चाहते हो? एक टर्मक्स को एंड्रॉयड में पावरफुल बनाता है। तो
हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे आपने जो डेमो वीडियो में देखा उसमें एक हैकर ने रिवर्सल चालू कर दिया, एक लड़के ने क्या किया, जैसे ही वीडियो में बता रहा था वैसे करते गया, कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, इतने में ही उसका जो टर्मक्स के जरिए वो जो एंड्रॉयड है वो हैक हो गया। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो टर्मक्स को अच्छा से मैं समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलता है वो है जावा। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एप्लीकेशन को रन करने में हमारा सहयोग करता है। जो टर्मक्स एप्लीकेशन वो भी जावा में बना है, और जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो जावा बेस ही होते हैं। तो जो टर्मक्स होता है उसमें हम कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। और एक समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि जैसा हमारी पृथ्वी है उसमें कई सारे वातावरण के लोग हैं, उसमें ऑक्सीजन है, ये नाना प्रकार की गैस है। उसी प्रकार हम ढले हैं ह्यूमन, हम अपने आप को मान लेते हैं एंड्रॉयड, और जो ये वातावरण है वो क्या है हमारे लिए, जो हवा हो गया, पानी हो गया, भोजन हो गया, ये क्या है हमारा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। समझ गया। जैसे हमें पानी पीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए वातावरण चाहिए ना, एक वातावरण हमारा पृथ्वी है जिसे हम एंड्रॉयड कह सकते हैं। तो चलिए हम टर्मक्स के बारे में और चर्चा करते हैं। तो इसमें समस्या क्या है, ये तो अच्छी बात है कि हम इसमें कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर सकते हैं। अब यहीं पर ध्यान दो, रन कर सकते हैं मतलब मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर सकते हैं। तो इसी से हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन हो रहा है वो तो किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसको वो जो टूल है उससे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। हानिकारक स्क्रिप्ट, जैसे हम एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं script.sh, इसमें क्या है बिन बैश, जो बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टर्मक्स में इनबिल्ड होता है बैश। तो हम इसमें इको करेंगे हेलो मैसेज, ये टेक्स्ट मैसेज है, इसमें आप कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये नेटकैट से कनेक्ट कर रहा है कहाँ, ये अटैकर का आईपी एड्रेस है, ये अटैकर का पोर्ट है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का कमांड जो रहता है कर्ल, जैसे मैं इसमें रन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए जो ये स्क्रिप्ट है उसका डेमो देखकर देखते हैं। तो ये स्क्रिप्ट करेगा क्या, तो ये बैश स्क्रिप्ट है जो नेटकैट को रन करेगा विक्टिम के टर्मक्स में। आप कई सारे स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो आप कॉपी पेस्ट करके रन कर देते हैं, तो उसमें आप ध्यान नहीं देते कि स्क्रिप्ट में क्या है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट में है क्या। तो ये अटैकर का जो आईपी एड्रेस है, ये पोर्ट है, तो हम लिसन करेंगे पोर्ट नंबर 44 में लिसन करके। यहाँ इस पोर्ट में जो अटैकर सेट करेगा उसी में मैंने सेट किया है, किसमें 444 पोर्ट में। अगर इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो जैसे ही हम रन करेंगे, जो ये लिसनिंग चालू कर दिया है, अब हम ये जो टर्मक्स एप्लीकेशन है उसमें हम जो ये यूआरएल है, ये बैश स्क्रिप्ट रन, जैसे स्क्रिप्ट डाउनलोड होगा ये जो हमारे पास जो ये लाइन है ये क्या करता है, ये जो लाइन है ये वर्टिकल बार इको किया मैसेज
टेस्ट मैसेज। और ये वर्टिकल बाद आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, जैसे ही वर्टिकल ये बार आता है उसके बाद न्यू कमांड रन होगा। यहाँ से न्यू कमांड रन होगा तो ये नेटकैट से ये सेल भेज देगा। तो इसी को टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पास स्क्रिप्ट रन करेंगे तो जो हमारा कनेक्शन है वो यहाँ आ जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। 1 2 रन किए, डाउनलोड किया स्क्रिप्ट और हमारे पास रिवर्सल आ गया होगा। ये हमारा रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पास आप कोई भी कमांड चला सकते हैं। यहाँ पास दिख रहा है ls, यहाँ पास भी आपको वो टेक्स्ट दिखेगा ls हेलो मिस। ऐसे ही आपको यहाँ पास हमने जो सिर्फ एक क्या का कनेक्शन लिए, जो एक बातचीत करने का है, एग्जाम्पल करने के लिए हम यहाँ पास स्लैश बिन बैश कर देते। तो जो यहाँ पास है ना, तो यहाँ पास स्लैश बिन और बैश ये कर देते तो हम ये जो यहाँ पास स्लैश बिन बैश तो हमारे पास क्या आता, यहाँ पास सेल आता। पर ये जो मैसेज के लिए है इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हैक हो सकता है। सेकंड बात करते हैं, इसको बैकग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। ऐसे स्क्रिप्ट को ध्यान से पहले क्या करना है, आपको इस स्क्रिप्ट को पहले डाउनलोड करना है। जैसे हमने को कैंसिल करते हैं। जैसे हमने ये स्क्रिप्ट को कैसे डाउनलोड करना है, ऐसे डाउनलोड कर लिए। अच्छा ठीक कर रहे हैं। तो हम ये स्क्रिप्ट कब देख सकते हैं कि ये कैसा है। डाउनलोड करने के लिए -o और स्क्रिप्ट .sh, बस डाउनलोड हो गया, हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया। तो ऐसे हम डाउनलोड करके नैनो एडिटर से यहाँ पास ये जो हमारा कोड है इसे देख सकते हैं। ये जो है ये हमारा अटैकर का IP एड्रेस है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो सेकंड क्या है, हमारे पास है रूट एक्सेस। तो रूट एक्सेस है क्या, तो हम जानते हैं कि हम जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं वो रूटेड नहीं होता, उसे रूट करना पड़ता है मैजिक से। मेरा मोबाइल जो मैजिक से रूट है उसमें जो नेट हंटर है वो ऐप इंस्टॉल है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रूट एक्सेस, आप जब भी आप बिगनर हैं तो आप रूट एक्सेस का उपयोग ना करें, ध्यान से करें, या जो कमांड है उसे बारीकी से चेक करके करें। तो इसका है क्या समस्या तो हो गया। तो हल क्या है इसका, रूट एक्सेस का उपयोग केवल तब करें जब जरूरी हो। मैंने बता दिया। जब तक हम उस स्क्रिप्ट को समझ नहीं लें, जान नहीं लेते, तो क्या हो सकता है इसके बारे में। जैसे ये कमांड है sudo rm-rf। तो ये rm-rf क्या करता है, rm रिमूव करने का काम करता है और -rf डायरेक्टरी रिमूव करने का काम करता है। अगर rm करोगे तो कोई फाइल होगा वो रिमूव करेगा, और ये डायरेक्टरी रिमूव करना है, फोर्स ये करना है तो -rf। तो ये स्लैश मतलब पूरी जितनी भी डायरेक्टरी है उसे आप पूरा डिलीट कर दो। इससे आपका जो पूरा लाइनक्स सिस्टम है, आपका एंड्रॉयड सिस्टम है, वो हमेशा के लिए जा सकता है। तो ध्यान से इस तरह का अगर आप स्क्रिप्ट बनाते हो तो इस तरह का उपयोग करो। जो SUID है इसको चेक करने के बाद ये 0 रूट का है तो ये रहेगा तो ये भी चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो if NFI का जो प्रयोग है ये सीख सकते हो।
तो एक और है, तीसरा है असुरक्षित नेटवर्क। तो हम कई सारे जो पैकेजेस होते हैं उसमें हम जो असुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो इसमें ज़्यादा तो नहीं है पर इसमें आपका डेटा लीक हो सकता है। जैसे कि HTTPS, ये सिक्योर है। हालांकि आज इतना एडवांस हो गया है कि जो छोटे छोटे हैकर्स होते हैं उनका भी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो इसमें HTTPS है उसमें भी ध्यान दो और HTTP है उसमें भी ध्यान दो। जैसे मैंने जो एक स्क्रिप्ट दिखाया वो कौन सा था, HTTP है ना, पोर्ट नंबर 80 में चल रहा है। तो इस तरह से हालांकि जो HTTP आज उतना कॉमन नहीं है, पर आप जो भी स्क्रिप्ट डाउनलोड करो पहले डाउनलोड करो उसके बाद रन करो, ठीक है। जो इसका डेमो है ये HTTP, इसे आपको मैं बता दें। सुरक्षित संचार क्या है, HTTPS। ये अब 4 पॉइंट क्या है हमारा, असुरक्षित पैकेज इंस्टॉलेशन, अनसेफ पैकेज इंस्टॉलेशन। तो समस्या क्या है इसमें, पुराने या असुरक्षित पैकेज से सुरक्षा की कमजोरी आ सकती है। तो मान लो हमने आज अपाचे का वेब सर्वर सेटअप किया हमारे कंप्यूटर में, आज से 6 महीना बाद या 1 महीना बाद वो किसी न किसी वल्नरेबिलिटी से ग्रसित हो जाएगा। अगर वो ग्रसित हुआ तो अपाचे में बहुत सारे ऐसे वल्नरेबिलिटी है जो आपका सिस्टम का रिवर्सल दे सकते हैं। तो हमेशा क्या करो, टर्मक्स को अपडेट करते रहो और अपग्रेड करते रहो नियमित रूप से, डेली नहीं, 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद ऐसे आप अपडेट करते रहो तो आप सुरक्षित रहोगे। समझ में आया क्या। अब कमांड क्या है इसमें, ये जो कमांड है अगर आप बिगनर हो तो आपको पता होगा, अपडेट करने से जो रिपो है वो अपडेट हो जाता है और अपग्रेड करने से क्या होता है कि जितने भी फाइल हैं वो रिपो में अपडेट होने के बाद वो अपग्रेड हो जाता है, मतलब अपडेट हो जाता है। तो सुरक्षित फाइल, तो हमारे पास कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें परमिशन देते हैं। तो लाइनक्स में यही एक सुरक्षित बात है कि आप परमिशन को एक्सेस कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को दे सकते हो या तो कई यूजर्स होते हैं। असुरक्षित फाइल एक्सेस, तो जो chmod, आपने कई सारे स्क्रिप्ट डाउनलोड किए होंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम script.sh, जो हम script.sh जैसे ही हम इसे रन करेंगे ये परमिशन डिनाइड क्यों आया, क्योंकि हमारे यूजर के पास ये भी परमिशन नहीं है। तो हमें इसे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, chmod +x script.sh। जैसे ही हमें रन किए तो जैसे ही हम ls किए तो ये जो है हरा कलर का जो आ गया, ये अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन ls-la, इस स्क्रिप्ट क्या रीड, राइट और एग्जीक्यूट। इस यूजर जो $, इस यूजर को, अभी जो करंट यूजर है इसके पास अभी क्या क्या परमिशन आ गया, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो जैसे ही हम अब रन करेंगे, जैसे ही रन किए रन हो गया। तो जो एग्जीक्यूटर ये परमिशन है इसके बारे में आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मैं एक चैनल सजेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा
जो ये द साइबर एक्सप्लॉइट नाम से जो यूट्यूब चैनल है, द साइबर एक्सप्लॉइट, ये जो सर हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इसके चैनल में जाकर आप सर्च कर लेना, परमिशन वाला, लाइनक्स परमिशन, ठीक है। एक्सेस कर सकते हो। हमेशा जो ये 600 को जो परमिशन है केवल मालिक का उपयोग करने के लिए इसको आप दें, तो वहाँ से आप सीख लेना। मैं यहाँ समझाऊंगा तो और वीडियो अच्छे से लंबा हो जाएगा, और लंबे वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। केवल मालिक, डिवाइस एक्सेस ड्राइवर। तो समस्या क्या है इसमें? हानिकारक स्क्रिप्ट के बारे में हम तो बात कर रहे थे अभी इतने समय से। तो टर्मक्स में एक एपीआई होता है, मैं दिखा देता हूँ। जो ये टर्मक्स एपीआई है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप टर्मक्स साथ इसका जो फीचर्स है उसे एक्सेस कर सकते हो। ये टर्मक्स का ही एक एप्लीकेशन है। तो ये क्या कर सकता है? आपका मैसेज सेंड कर सकता है, मैसेज रीड कर सकता है आपके टर्मिनल में। जीपीएस लोकेशन और सेंसर्स को जो स्क्रिप्ट आप रन करोगे तो ये टर्मक्स एपीआई है, तो हो सकता है। जो ये कमांड है वो टेक्स्ट स्पीच इंजन को भी, जो गूगल है ना वो जो बोलती है एक, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वाइब्रेट करवा सकते हो, सिस्टम के जो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, और इसके कई सारे हम कमांड को भी देखेंगे जो हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। चलो दिखाई देता हूँ। इसे डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन को, और जो ये बैटरी स्टेटस, टर्मक्स ब्राइटनेस सेट करने के लिए है, क्लिप बैट। अब मैं बताया ना, जो भी आप यहाँ कॉपी कर रहोगे, वो स्क्रिप्ट के जरिए वो हैकर आप अपने सिस्टम में इसे मंगा सकता है, जो आप कॉपी कर रहे हो वो भी। ये रहा, और ये आप कॉपी भी करवा सकता है। मलेशियस जो कमांड है इको, ये प्रिंट करेगा हेलो टर्मक्स। तो ये टर्मक्स क्लिक बैट सेट, ये जो आप यहाँ से अभी कॉपी कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक सेट कर देगा कॉपी करने के लिए। तो मेरे पास जो एपीआई टर्मक्स एपीआई वो इंस्टॉल नहीं है ना, तो मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता, आप खुद से करके देखिए। ऑटोमेटिक सेट कर देगा, जैसे ही आप पेस्ट करोगे और रन करोगे तो दूसरा स्क्रिप्ट रन हो गया। ऐसे में आपका जो फ़ोन है वो हैक हो सकता है, ध्यान से। तो ये वाईफाई कनेक्शन का इंफॉर्मेशन भी जान सकता है, इनेबल कर सकता है वाईफाई, इनेबल करने के लिए कमांड ट्रू और फॉल्स करने बंद। ये मेन है टर्मक्स लोकेशन। अगर आपने टर्मक्स एपीआई इंस्टॉल किया है तो मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छे से ज़रूरत नहीं है तो जो टर्मक्स एपीआई जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड मत करना, अगर आपको नीड नहीं है तो। कोई ऐसे रहते हैं फैंसी के लिए, जो डबल टर्मक्स दिखाने के लिए जो टर्मक्स एपीआई डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत अधिक खतरे में रहते हैं। तो ये जितने भी हैं, इसे हैकर जो अटैकर साइट है, जो बैड हैकर है, वो आपके जितने भी सिस्टम है, सेंसर हैं, उसको अपने सर्वर में मंगा सकता है। आप इथिकल हैकर हो, आपको पता होगा कि अगर कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा दूसरे वीडियो में। आपका कैमरा देख सकता है,
फ़ोटो लिया ना, photo.jpg, ये फ़ोटो ले सकता है। बहुत सारे हैं टर्मक्स जो एपीआई है वो बहुत सारे फीचर्स से आता है। तो हम जो नेक्स्ट है उसमें बढ़ते हैं। कैमरा है, माइक्रोफोन है, जीपीएस है, हार्डवेयर है, ये सब का उपयोग कर सकता है। तो हम क्या करें, इसका हल क्या है? अनुमति की निगरानी से सक्रिय करें। तो मेरे पास एक टूल है, अभी जो मेरे पास जो टूल है वो है PCAP ड्रॉइड। ये एप्लीकेशन आपको मदद कर सकता है। जैसे हम इसे रन करेंगे, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, अभी जो कनेक्शन आ रहा है वो है। अब इसमें हम हैकर का जो मलेशियस स्क्रिप्ट है उसका कनेक्शन कैसे देखेंगे। ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना और जैसे ही आप जो टर्मक्स का काम करते रहते हो इसको ऑन कर देना, जिससे आप बाद में मॉनिटर कर सको। जैसे हम वही कमांड दोबारा रन करके दिखाते हैं। ये हो गया। ये जो कमांड है script.sh, अभी इसको रन करके दिखाए। जैसे ही हमने इधर देखा, यहाँ पास कनेक्शन आ गया। हम यहाँ पास ls कमांड डालते हैं। ये मैसेज है ना, यहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज जो आपके अटैकर साइट प्रिंट होना चाहिए, पर अभी नहीं हो रहा है। ls cd जो यहाँ हम डाल रहे हैं ना, वो यहाँ एज हम कमांड भी उपयोग कर सकते हैं इसको। जैसे हम इसे बैश ले लिए ls। अच्छा, ये सिर्फ मैसेज के लिए काम करता है। तो अब हम जो ये एप्लीकेशन है इसमें जाकर हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि जो ये टर्मक्स अब ये क्या कर रहा है, टीसीपी कनेक्शन भेज रहा है। कहाँ? ये डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये सोर्स पोर्ट है, ये हमारा आईपी है, तो ये हैकर का आईपी। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो स्टेटस एक्टिव, अगर एक्टिव है और ये जो टीसीपी कनेक्शन, हमें पता होगा कि जो एप्लीकेशन होते हैं, जो मालवेयर होते हैं, वो किस में काम करते हैं, टीसीपी में। तो इससे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जान सकते हो, है ना। इसे आप ऐसे ही मॉनिटर कर सकते हो आप। तो अभी एक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं इस स्क्रिप्ट को। अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, अनुमति की निगरानी निष्क्रिय करें। जो टर्मक्स एपीआई एप्लीकेशन है उसमें आप सेटिंग में जाकर जो एक्सेस है, लोकेशन हो गया, एसएमएस हो गया, इसका जो एक्सेस है उसे डिनाइड कर सकते हो। अब कैसे करना है, अब इतना तो पता होगा दोस्तों, आप इतना वीडियो देखने को आ रहा है। तो यही स्क्रिप्ट में बोल रहा था, जो टर्मक्स कैमरा फोटो, जो स्क्रीन, जो बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, उससे ये फोटो खींच के हैकर को भेज सकता है। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है हैकर अटैकर के लिए। टर्मक्स से आपके जो फ्रंट कैमरा है उससे आपका फोटो कैप्चर करके अपने सर्वर में भेज सकता है। तो थर्ड पार्टी रिपोजिटरी दोस्तों, ये मेन है आपका तो टर्मक्स के लिए। ये रेपो क्या है, इसे अच्छे से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो अपना रेपो बनाकर जो अपना पैकेज होते हैं उसे रख देते हैं सर्वर में। तो जो .deb जो पैकेज होता है ना,
जो डॉट डेबियन पैकेज होता है, DEB जो पैकेज होता है उसे कॉन्फ़िगरेशन करके वहाँ रख देते हैं। तो आप अगर उनका जो रिपो है उसे आप अगर ऐड करते हैं तो जो पैकेज होगा वो तो आपके पास डाउनलोड होकर आएगा, आपके सिस्टम में नुकसान पहुंचा सकता है। जो केवल टर्मक्स का रिपो है, ये जो रिपोजिटरी है, जो ये .deb पैकेज है, इसे हम कॉपी करके अगर कहीं भी पेस्ट करते हैं .deb, ये सारे क्या है, रिपोजिटरी है। ये मेन रिपोजिटरी है, रूट रिपोजिटरी है, ये X1। तो रूट यूजर के लिए ये रिपो है। इसमें पैकेजेस होता है, तो मैं एक पैकेज को दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सर्वर में स्टोर होते हैं। ये रहा हमारा, जैसे डिस्ट में चलते हैं, इस टेबल में चलते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आने लगा था इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। जैसे ही हम इस टेबल में जाएंगे, जैसे ही मैन में जाएंगे, तो मैन में नहीं यार, इसमें जाए, रिलीज में जाते हैं। चलो बैक, पीछे पीछे टूल में जाते हैं। हाँ, यहाँ पास देखो जो इंडेक्स है APT, जो हम APT पैकेज मैनेजर है ना, APT जैसे हम यहाँ लिखते हैं APT इंस्टॉल कर्ल ETC, कई सारे जो है। तो जैसे हम लिखते हैं पर्ल वाई कई, तो अब ये कहाँ, ये जो कहाँ खोज रहा है, जैसे ये रहा mirror.nag, ये जो URL है ना, जो स्टेबल/मैन, ये तो यहीं से वो सर्च करता है। जैसे हम 8 को क्लिक करते हैं, पीछे चलते हैं, इसमें यही है 7 में देखते हैं, 7 जीप में देखते हैं। यहाँ पास देखो आप, जो .deb पैकेज है, इसे कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे बना जाता है, ये हमारे लिए हानि कैसे हो सकता है। तो आप जो हमारे भाई हैं, जो द साइबर एक्सप्लॉइट, जो इसमें प्रैक्टिकल करके बताए हैं, इस APT इंस्टॉल सेव, ये इसमें आपको रिवर्सल कैसे आता है, इसे पूरा जो APT है उसको पूरा एक्सप्लेन किए हैं। तो इसे ज़रूर देखना जाकर। मैं जो ये प्लेलिस्ट है उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो प्लेलिस्ट है, ये भाई का द साइबर एक्सपर्ट, इनके चैनल में जाकर आप देख सकते हो। ये जो मेरा सबसे फेवरेट चैनल है यही है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। तो एट क्या है, आपको पूरा समझने के लिए जो है ये YouTube चैनल में जाना है, इसको देखना, ये वीडियो को अच्छे से समझा देंगे सर। कोई एंटीवायरस प्रोटेक्शन नहीं, आपको पता होगा जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टर्मक्स एप्लीकेशन है, इसमें कोई एंटीवायरस टूल नहीं है।
तो ऐसे जो पैकेजेस होते हैं जो संक्रमित होते हैं, उसे अब डिटेक्ट करने के लिए जो मैंने बताया, एक जो ये जो है पीसी पर ड्रॉइड, PCAP ड्रॉइड, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ये जो वायर शार्क एप्लीकेशन है, वायर शार्क जो टूल है ना लाइनक्स में, उसके जैसे ये काम करता है, इसे आप डाउनलोड कर लेना। तो एंटीवायरस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंटीवायरस एप्लीकेशन का उपयोग करें। तो अभी मैं कोई भी ऐसे एंटीवायरस एप्लीकेशन का तो सजेस्ट नहीं कर सकता, तो अपने से सर्च कर लेना। टर्मक्स के लिए ज़्यादातर टूल काम्स नहीं करते। PIP एंड PKG पैकेज, जोखिम पैकेज जो मैंने बताया ना, apt इंस्टॉल जैसे आपने किया PIP, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ PIP इंस्टॉल कोई भी इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम एक सर्च कर लेते हैं, हमें कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, रिक्वेस्ट PIP इंस्टॉल रिक्वेस्ट जो पैकेट है, जो PIP का ऑफिशियल ब्राउज़र है, जो वेबसाइट। तो यही समझ में, जो ये है ना PIP इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स है ना, ये लेटेस्ट वर्जन में अभी चल रहा है। तो इसे हम कॉपी रिक्वेस्ट जो PIP मैनेजर है, ये जो PIP है मैनेजर है, इंस्टॉल करेगा क्या PIP, ये एक मैनेजर है, मान लो ये मैनेजर है, ये आप इसको कमांड दे रहे हो कि PIP आप इंस्टॉल कर दो किसको, रिक्वेस्ट्स को। ध्यान देना, रिक्वेस्ट्स ऐसे है आखिरी में, जो एंडिंग में है वो S है। तो आप क्या करोगे, इसमें भी मलेशियस जो स्क्रिप्ट है वो भी इसमें रन कराया जा सकता है। जो फाइल जब PIP पैकेज जब क्रिएट करते हैं, तो उसमें कई सारे स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो पहले रन करेंगे या बाद में रन करेंगे, या रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करना है इसको रन करेंगे। इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये इस PIP इंस्टॉल से इसमें ये भाई अच्छे से समझा देंगे। इसको देखो 888 व्यूज। इसी को अगर आप इंस्टाग्राम है अगर ये भाई ना बनाता हाउ टू हैक इंस्टाग्राम, तो आप पूरी तरह से टूट पड़ते। आप साइबर एक्सपर्ट हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इंस्टाग्राम तो अलग बात है, वो हैक होगा नहीं होगा। जो आपने जो पहले देखा ना वीडियो, एक लड़का जो हाउ टू हैक इंस्टाग्राम, हाउ टू बाईपास OTP, ये सब सर्च कर करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। ये भाई के चैनल में जाकर आप अच्छे से सीख सकते हो PIP कैसे काम करता है, APT कैसे काम करता है। मैंने इन्हीं से सीखा है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ आज। तो जैसे ही हम यहाँ टर्मक्स में रन करेंगे रिक्वेस्ट, अभी S लगा लेते हैं, अभी रन करते हैं, तो अब ये पैकेज डाउनलोड करने लगा। Ctrl+C। अभी हम S को हटाकर सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये यही हैकर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट नाम से है ये एक पैकेज बनाएगा और होस्ट कर देगा सर्वर में। जो पैकेज मैनेजर है PIP, वहाँ सर्वर में स्टोर कर देगा। जैसे ही आप इसे रन करोगे उसके बाद रिवर्स साइड चला जाएगा। तो इससे सेफ रहें। और क्या है देखते हैं, PIP पैकेज। इसको आप पूरे समझने के लिए आप जो
द साइबर एक्सपर्ट का जो वीडियो है इसे आप देख सकते हो। फाइनल 10वां APT जोखिम, जो API है मैंने पहले ही समझा दिया इसलिए मैं बोल रहा था कि तो इसको भी समझा देते हैं। जो टर्मक्स API है उसके पास कई सारे आपके एंड्रॉयड फ़ोन का एक्सेस है, जैसे GPS, आपका लोकेशन का, आपके क्लिपबोर्ड का, आप क्या कॉपी कर रहे हो, क्या पेस्ट कर रहे हो, उसका भी एक्सेस हो जाता है कि किसके जरिए, टर्मक्स के पास सिर्फ स्टोरेज का परमिशन होता है। पर जैसे ही आप टर्मक्स API के साथ जाते हैं तो आप क्या हो, टर्मक्स API में जाते हैं तो आप इंस्टॉल करते हैं तो टर्मक्स के ज़रिए आप नई और कई फंक्शंस को आप देख सकते हैं। तो इसी का यूज करके हैकर आपका GPS लोकेशन ले सकता है, आप क्या कॉपी करते हो, क्या पेस्ट करते हो, ये सब हैकर के पास चलता रहेगा। तो सेफ रहिए, सतर्क रहिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा लॉन्ग वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो कोई चैनल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाता, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि कोई देखता नहीं है, मैं ही वीडियो को डालूँगा कोई नहीं देखेगा, 20 व्यू 30 व्यू आएगा। पर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपको सिर्फ सिखाना है। हल, API लॉक्स की निगरानी करें, एक्सेस से पहचानें। जो ये टर्मक्स लोकेशन हो गया, टर्मक्स clipboard.get, ये सारे कई सारे कमांड हैं जो आप उपयोग कर सकते हो। आपको पास ब्रेक प्रैक्टिस क्या है आपके पास है, केवल विश्वसनीय स्रोत से स्क्रिप्ट पैकेज कमांड्स का उपयोग करें। टर्मक्स और इंस्टॉल किए गए पैकेज को नियमित रूप से अपडेट रखें, हमने पहले ही समझा दिया है। स्क्रिप्ट की अनुमति निगरानी रखें, संवेदनशील फाइलों को एन्क्रिप्ट करें और अनुमति की निगरानी करें। टर्मक्स API हार्डवेयर एक्सेस केवल विश्वसनीय एप्लीकेशन को प्रदान करें। एप्लीकेशन का अर्थ है स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट होगा उसके लिए। और लॉक्स निगरानी, एंटीवायरस का प्रयोग करें। और जो लॉक्स का है उसे आप जो एप्लीकेशन है PCA ये एप्लीकेशन से आप लॉक को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी से विदा लेते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो कैसा लगा ये बताकर कमेंट कर दो यार, इतना मेहनत करता हूँ। कमेंट तो कर दो, सब्सक्राइब करो या ना करो, पर कमेंट कर दो, लाइक कर दो। चलो धन्यवाद दोस्तों।